सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके के एंटीबायोटिक सीरीज में। और आज हम लेके हाजिर हुए हैं आपके बीच में आपके भेड़ पशु संपदा। मित्रों, भेड़ पशु संपदा की हम लोग बात करें, देखिए सवाल आपके सेकंड ग्रेड हो, आपके फर्स्ट ग्रेड हो, आपका रीट हो, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है मित्रों। और यहाँ हम लोग बात करें, आप लोगों देखिए ये नस्लें हैं आप लोगों के। आपसे सवाल कैसे पूछता है, कोई भी नस्ल दे देता है, नस्ल देके आपसे पूछ लेता है ये नस्ल आपके किस आपके पशु की है, आपकी बकरी की है, ऊंट की है, गाय की है, या आपसे वे नस्ल देके पूछ लेता है वे नस्ल कौन से जिलों में पाई जाती है। तो वैसे पर्टिकुलर जिला तो नहीं, लेकिन आसपास का इलाका भी उसके साथ कवर होता है। या आपसे दिशा पूछ लेता है, जैसे सोनाडी नस्ल कहाँ पाई जाती है, आपके उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में, और यहाँ क्या कौन सी नस्ल की आपकी क्या विशेषता है। तो मात्र हम लोग 4-5 मिनट में साथियों घंटों क्लास को सुलटा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि आपके भेड़ एवं ऊन विभाग, किसकी बात कर रहे हैं, भेड़ एवं ऊन विभाग। मित्रों, भेड़ एवं हमारे जो ऊन विभाग है उसकी स्थापना 1963 में, ये ध्यान रखें आप लोग। और आपके भेड़ केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान ये आपके अविका नगर टोंक में है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। बात करें राज्य का भारत में स्थान, यानी आपके भेड़ आपके पशु को लेके आप लोग राज्य में भारत का स्थान कौन, भारत में राज्य का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। क्योंकि भारत में जो आप लोगों के कुल आपके साथियों भेड़ पाई जाती है उसमें से लगभग ये कहिए 10.64%, यानी 100 में से हम 11% हमारे राजस्थान में मिलती है। और राज्य की जो पशु संपदा है उसमें भी चौथा स्थान है। राज्य की कुल आप लोगों के पशु है उसमें 14 यानी 13.92% आपका किसका हिस्सा है साथियों, आपकी भेड़ों का हिस्सा है। तो ध्यान रखिए आप लोग, देश में हमारा चौथा स्थान है, राज्य में हमारा चौथा स्थान है। हाँ, देश की कुल भेड़ संपदा का 10.64, और वैसे हम बात करें राज्य की पशु संपदा का तो 13.92। अब बात करते हैं मित्रों, राज्य में सर्वाधिक भेड़े बाड़मेर में है, न्यूनतम भेड़े बांसवाड़ा में है। और ऊन उत्पादन, अब देखो सभी बुकों में आप लोग पढ़ रहे हो 31% के आसपास ऊन उत्पादन होता है। लेकिन साथियों आर्थिक समीक्षा हम 2021-22 की बात करें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि 2019-20 में हमारे राजस्थान ने भारत के कुल आपके ऊन उत्पादन उसका 37.44% भारत ने ऊन उत्पादन किया है, और इसके हिसाब से हमारा पहला स्थान है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन आपके जोधपुर बीकानेर में, और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हमारी कहां है, न्यूनतम हमारी झालावाड़ में, ये ध्यान रखें आप लोग। सबसे बड़ी ऊन मंडी, मित्रों सबसे बड़ी ऊन मंडी हमारी बीकानेर में होगी। तो ऊन मंडी बीकानेर में होगी तो हम बात करेंगे कि मिल भी कहां होगी, बीकानेर में। और यदि ऊन का हमें विश्लेषण करना है तो भी हमें बीकानेर जाना पड़ेगा। ऊन की मंडी बीकानेर में है साथियों, तो ऊन मिल भी बीकानेर में होगी। और हमें ऊन की क्वालिटी देखनी है, उनका विश्लेषण करना है, तो ये विश्लेषण भी कहां होगा, बीकानेर में होगा साथियों। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें, अगर विकास करना है ऊन का तो जोधपुर जाना पड़ेगा। और साथियों यदि विदेशी आयात निर्यात केंद्र और मिल जाए तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मंडी बीकानेर में है तो हमें मिल भी बीकानेर में स्थापित करेंगे, और तब मिल बीकानेर में है तो प्रयोग भी हम बीकानेर में करेंगे। अरे हमें ऊन का विकास करना है, जोधपुर जाना पड़ेगा। लेकिन ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण काम देने का, प्रशिक्षण देना काम राज्य सरकार का है, और राज्य सरकार कहां बैठे है, जयपुर में। तो भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र हमारा कहां है मित्रों, जयपुर में है, ध्यान रखें। हाँ, अगर हमें विदेशी आयात निर्यात केंद्र और मिल जाए साथियों तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा, तो हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं हमारा विदेशी आयात निर्यात केंद्र की बात करें तो कोटा हो जाएगा। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो हमारा कहां जाएगा, जयपुर में जाएगा। अब देखिए यहां हमारे प्रमुख नस्लें हैं, और प्रमुख नस्लों की हम लोग बात कर रहे हैं। जिस सबसे पहले हम लोग बात करें, यहां हमारे पास में नाड़ी नस्ल है। नाड़ी आपके किसकी नस्ल है, भेड़ नस्ल है। तो मित्रों यहां नाड़ी की हम लोग बात करें, देखिए नाड़ी की हम लोग बात करें तो नाड़ी आप लोगों को कहां है, जैसे आपके गंगानगर हनुमानगढ़ जो बेल्ट है, आपके घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, उसे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। तो नाड़ी आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में अब लंबा रेशे की ऊन होती है। अब नाड़ी नाड़ी तो साथियों लंबी होती है, आप लोगों के घग्गर नदी के मैदान को नाड़ी कहते हैं, नाड़ी लंबी होती है। तो आपके लंबे रेशे की क्या होगी, ऊन होगी, आपके नाड़ी यहां मिल गई। शेखावाटी आपके सीकर झुंझुनू चोरू में आपके शेखावाटी, शेखावाटी मित्रों अपन देखियो तो आपके गाय की नस्ल भी थी, और ये आपके भेड़ नस्ल भी है। गाय की नस्ल भी थी जो आपके काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा बिना सींग वाली नस्ल दी थी। तो उपनाम हम बात करें चोकला छापर, साथियों भारत की मोरिना कहते हैं। और ध्यान रखना मोरिना इसलिए कहते हैं कि आपके उत्तम श्रेणी की ऊन, उत्तम श्रेणी की ऊन है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल तो जैसलमेरी है। उत्तम पूछे तो आपकी कौन सी है, आपके साथियों ये शेखावाटी वाली है, इसे हम चोकला छापर कहते हैं। बागड़ी, अब बागड़ी कहां मिलेगी, आपके अलवर वगैरह देख रहे हो आप लोग, 75% मुंह काला होता है। आप देखो मालपुरी, मालपुरा कहां है, टोंक में है। तो मालपुरी, अरे मालपुआ साग देशी भोजन बताते हैं मालपुआ साग को, तो देशी भोजन है मालपुआ साग।
मालपुरी देशी भोजन है, मालपुआ साग। मालपुरी तो हमारी देशी नस्ल है साथियों, छोटे छोटे कान होते हैं और ऊन का रेशा मोटा होता है। माल, अरे माल तो मोटा ही होता है, माल तो मोटा ही होता है, तो मालपुरी ऊन का रेशा मोटा होता है, छोटे छोटे कान होते हैं। खेरी, देखो आपके माल खेरी आपके कहां है? पाली में। आप गौर कीजिए, यहाँ पे आप जानते हो, आपका मानचित्र ज्ञान होगा, तो यहाँ आपके पाली है, तो खेरी नस्ल आपके पाली में मिलेगी साथियों। घुमक्कड़ नस्ल कहते हैं और ऊन आपकी क्या होती है? सफेद, मतलब घूमती रहती है, घुमक्कड़ नस्ल कहते हैं। सोनाड़ी आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, या सॉरी आपके डूंगरपुर, गलती होगी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये इलाका आप लोगों का सोनाड़ी कहला है। अब ये आपका जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ सोनाड़ी मिलेगी। अब इसकी विशेषता साथियों कि इसके कान लंबे होते हैं, आप जमीन पे चरते समय जमीन को स्पर्श करता है, उसीलिए उसको उपनाम चन्नोथर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि लंबे कान वाली नस्ल बिना सींग वाली बकरी की थी शेखावाटी, या लंबे कान वाली नस्ल आपके सोनाड़ी है साथियों, आपके स्पर्श करते हुए चलती है, इसलिए उपनाम क्या हो? चन्नोथर हो गया। भेड़ वजन भारी होती है, अरे भेड़ वजन भारी होगी तो ही तो कान नीचे होंगे, और कान नीचे होंगे तो घिसटते हुए चलेंगे। जब भारी नहीं होगा, वजन ही नहीं होगा, तो कहां से घिसलेगा? ध्यान रखना, आपकी रेशा छोटा होता है, आकार में बड़ा होता है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करें मारवाड़ी। मित्रों मारवाड़ी जो नस्ल है हमारे पास में, आपसे पूछे राज्य में सर्वाधिक भेड़े, ऊन नहीं, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल जैसलमेरी है, और सबसे सुंदर नस्ल आपके ऊन है शेखावाटी का। ध्यान रखना, वैसे हम अधिकांश ऊन हमारे पीले रंग की ऊन होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। सर्वाधिक जोधपुर बीकानेर में, न्यूनतम ऊन झालावाड़ में। राज्य में सर्वाधिक भेड़े आपके मारवाड़ नस्ल, क्यों? क्योंकि एक तो ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है इनमें साथियों, एक लंबी दूरी तय करने में सक्षम है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र इनका जोधपुर में। वैसे भेड़ आपके केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान पूछे अभी टोक में, इन स्पेशल इसकी बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक भेड़े ये है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है, लंबी दूरी तय करने में, और जैसलमेरी। अगर हमसे पूछे सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, तो साथियों जैसलमेरी। सर्वाधिक नस्ल की भेड़े मारवाड़ी। अब जैसलमेरी कहां है? जैसलमेर में। मारवाड़ी कहां है? बाड़मेर, आपके जालोर पाली के आसपास है। और ये आपके जैसलमेर नस्ल है, इसकी जो क्या है प्रजनन केंद्र आपके नस्लों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो इसके जो प्रजनन केंद्र है वे आपके पोखरण और मंडोर में। तो साथियों ये आप लोगों के भेड़ संपदा संबंधी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, घंटी वाले निशान को दबा देना। धन्यवाद, थैंक यू।